हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी गुरवंत कौर और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं क्लास 4th ईवीएस न्यू बुक आरबंडस वर्ल्ड का एक नया चैप्टर नंबर 7 हाउ थिंग्स वर्क। चैप्टर 6 तक के सारे यूट्यूब लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट हैं। आप चाहें तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर की वर्कशीट चाहिए उसका लिंक भी ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं और एक मिनिमल चार्जेस पे आपको वर्कशीट मिल जाएगी। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास 4th के यूनिट 4 थिंग्स अराउंड अस चैप्टर नंबर 7 हाउ थिंग्स वर्क। बेसिकली ये इस बुक का सबसे इजी चैप्टर है, सबसे शॉर्ट चैप्टर है और उसमें सिर्फ कुछ ही कंसेप्ट्स हैं जो बताए गए हैं। एक्टिविटी के बारे में अगर हम बोलें तो आप इस चैप्टर में स्पिनर बनवा सकते हैं, पेपर बोर्ड बनवा सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल से बोर्ड बनवा सकते हैं, या आप फ्लोट और सिंक की एक्टिविटी करवा सकते हैं बाय ब्रिंगिंग लाइव ऑब्जेक्ट्स टू द क्लासरूम। अब आते हैं चैप्टर पर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया चैप्टर सबसे शॉर्ट चैप्टर है, इसमें बुक में भी कुछ ऐसा नहीं था जिसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस बन सकते थे, तो मैंने डिफाइन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही इस चैप्टर को फिनिश किया और बाकी सब मैंने जो ज़रूरी या इंपॉर्टेंट था वो वर्कशीट में डाल दिए। तो फर्स्ट है स्पिनर क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए कि एक टूल है जो स्पिनिंग मूवमेंट्स के लिए बनाया गया है। लट्टू क्या होता है, पुराने ज़माने में स्पिन करने के लिए वुड या क्ले से जो स्पिनर्स बनाए जाते थे उसको लट्टू कहा जाता था। चरखा क्या है, चरखा हमें सब पता है, महात्मा गांधी जी का चरखा जो उन्होंने स्टार्ट किया था रुई से धागा बनाने के लिए, सूती कपड़ा यानी कपास से कपड़ा बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए, जिससे वो सूती कपड़ा बनाते थे और स्वदेशी चीज़ों को बाइकआउट करने के लिए उन्होंने लोगों से कहा था कि अपना खादी या कॉटन पहने। नंबर 4 वर्ड फ्लोट क्या होता है, तो फ्लोट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्षमता जिससे कि वो पानी की सतह पर रहे, वो डूबे ना, उसे हम फ्लोट कहते हैं। तो इस चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। व्हाई डज ए स्पिनर स्क्वायर स्पिनर अपीयर सर्कुलर व्हेन स्पन क्विकली। जब हम स्क्वायर स्पिनर को घुमाते हैं तो वो हमें सर्कुलर क्यों दिखता है, क्योंकि उसके एजेस जो हैं वो ब्लर हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी या सिंक। तो सबसे पहला वेट ऑन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बहुत भारी है तो वो डूब जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि पानी जो है उसने कितने पानी में वो है, बट सिर्फ वेट ही जो है वो नहीं इस चीज़ को डिटरमाइन करता, क्योंकि ऐसा होता तो बड़े बड़े जो कश्तियाँ हैं, नावें हैं टाइटैनिक जैसी, वो कभी भी पानी में चल ना पाती। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक डिज़ायर्ड शेप होती है, बोट्स की, शिप्स की स्ट्रीमलाइन शेप होती है, वो तय करती है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी या तैरेगी। एरिया कितना उस ऑब्जेक्ट ने लिया हुआ है, वाटर कितने वाटर को डिस्प्लेस किया हुआ है, ये भी तय करता है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगी। उसके बाद है चरखा कैसे वर्क करता है। उस पर एक वो लार्ज व्हील रखा होता है जो स्पिन करता है जब उसे हाथ से घुमाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक स्पिनर कैसे वर्क करता है। तो अगेन शेप, बैलेंस और फ्रिक्शन के बेसिस पे वर्क करता है। अगर हम उसके एक प्रॉपर बैलेंस दें, उसकी शेप कैसी है या वो जिस चीज़ पे घूम रहा है उससे उसकी फ्रिक्शन किस तरह की, वो सरफेस कैसा है, वो उसको किस तरह से एलो कर रहा है कि वो उस पर घूम पाए। अब इस चैप्टर में जो हमने पढ़ी हैं थिंग्स कैसे वर्क करती है, तो 4 ही चीज़ें, थिंग्स स्पिन करती हैं या नहीं स्पिन करती, और अगर नहीं स्पिन करती दैट मीन्स वो स्लाइड करती हैं, फ्लोट करती हैं या सिंक करती हैं। बस यही 4 कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं और ये वर्कशीट है जो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में फिलअप्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट एग्जाम्पल्स ऑफ 5 थिंग्स जो स्पिन कर सकती हैं, जो स्पिन नहीं कर सकती। राइट नेम ऑफ 5 थिंग्स विच यू ऑब्जर्व स्पिनिंग फ्रॉम योर डेली लाइफ, जो आपने देखे हैं जो स्पिन करते हैं, घूमते हैं, जैसे गाड़ी का पहिया हो गया, जैसे आपके सिर पे जो सीलिंग फैन होता है, पंखा होता है, वो। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आप चाहे तो इसको एज एक्टिविटी क्लास में करवा भी सकते हैं कि थिंग्स फ्लोट करती हैं या सिंक करती हैं और इनमें से कौन सी चीज़ें जो है फ्लोट करेंगी, कौन सी डूबेंगी। और लास्ट में आप एक चरखा और लट्टू उनसे बनवा सकते हैं, एज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो दैट वाज ऑल इन द चैप्टर। और सॉल्यूशंस आपको पता है वर्कशीट के मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो ये हैं सॉल्यूशंस जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। और जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत ईजी चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर था। और इसके बाद जो चैप्टर है लेसन नंबर 8, वो जल्द ही लेकर मैं आपके सामने हाजिर होंगी अपनी न्यू वीडियो में।
तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।